कोई भी बिजनेस प्रूफ आपका यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी लोन मिल जाएगा, उद्योग आधार है तो भी लोन मिल जाएगा, आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो भी लोन मिल जाएगा, आपके पास अगर आपके पास एफएसएसआई लाइसेंस है जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं वो लाइसेंस भी है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, आपके पास लेबर सर्टिफिकेट है, आपके पास ट्रेड लाइसेंस है। बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। कभी भी आप बिजनेस लोन लेने जाते हैं चाहे किसी भी बैंक से, ठीक है, तो आपसे जो है हमेशा करंट अकाउंट मांगा जाता है। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप जो है यहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट के बेस पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, बिजनेस लोन लेना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिजनेस लोन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं एक छोटे व्यापारी के पास कभी भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और 1% हम मान लेते हैं अगर वो छोटा व्यापारी अगर कहीं से सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज भी कर लेता है तो बैंक जो है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता के उसका लोन रिजेक्ट कर देता है। और वहीं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, उनको बिना किसी कोलेटरल के करोड़ों का लोन ऑफर किया जाता है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही कम से कम डॉक्यूमेंट्स में 2 दिन के अंदर 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। देखिए दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो उसमें पैसे की जरूरत हमेशा लगी रहती है। फिर चाहे वो नया स्टॉक खरीदना हो, फिर चाहे फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदना हो या फिर नई ब्रांच ओपन करनी हो, मतलब बिजनेस में हमेशा जो है पैसे की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। और इस 5-10 मिनट की वीडियो में दोस्तों आपको इन सब का सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपको सच में लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं कि आपको बिजनेस लोन लेना है तो इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 5 टॉपिक की बात करूंगा, जिसमें पहला है लेंडिंग कार्ड से लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और लेंडिंग कार्ड की पॉलिसी क्या है, लेंडिंग कार्ड पर लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और लेंडिंग कार्ड से बिजनेस लोन लेने के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है बिल्कुल सही तरीके से। तो बिना देरी के दोस्तों चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लैंडिंग कार्ड के कंपनी पोर्टफोलियो के बारे में। तो लैंडिंग कार्ड ने दोस्तों अभी तक 2,50,000 कस्टमर्स को लोन दिया है और इनकी जो सर्विसेज है दोस्तों वो 14,500 पिन कोड्स पे अवेलेबल है। और वहीं दोस्तों ये 15,000 करोड़ से ज्यादा का लोन डिसबर्स कर चुके हैं और ये टोटल जो है 4,000 प्लस सिटीज और टाउन कवर करते हैं। दोस्तों पूरे इंडिया में बहुत ही रेयर ऐसे बैंक और एनबीएफसी होते हैं जो 14,500 पिन कोड्स पे सर्विसेज देते हैं, लेकिन लेंडिंग कार्ड दोस्तों एक ऐसी एनबीएफसी है जो 14,500 पिन कोड्स पे और लगभग 4,000 सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अगर बात करें नेशनैलिटी की तो यहाँ पे इंडियंस तो होना ही चाहिए दोस्तों। अगर एज की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है दोस्तों वो 60 होनी चाहिए। और सिविल स्कोर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 650 का सिविल स्कोर चाहिए होता है। बात करें ऑक्यूपेशन की दोस्तों तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप कोई बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं। अच्छा, ईयरली टर्नओवर दोस्तों यहाँ पे 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों लैंडिंग कार्ड की पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट आपको मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिल्कुल अनसिक्योर्ड बिना किसी कोलेटरल के। दोस्तों इतना बड़ा लोन अमाउंट शायद ही कोई बैंक है जो लोन देता होगा, अदरवाइज मैक्सिमम बैंक जो होते हैं वो 70, 75, 80 लाख के बाद जो है कोलेटरल मांगने लगते हैं। लेकिन लैंडिंग कार्ड में दोस्तों आपको 2 करोड़ तक बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मिनिमम जो आपका इंटरेस्ट है वो 18% होने वाला है और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 32% होने वाला है और जो कि रिड्यूसिंग होता है दोस्तों। अगर आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपको पैसा पेड के चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस की तो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी प्रोसेसिंग फीस होने वाली है वो होने वाली है 2% और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 4% तक का प्रोसेसिंग फीस देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया लैंडिंग कार्ड से तो अगर 2% की प्रोसेसिंग फीस लगती है तो 2,000 प्लस आपको 18% जीएसटी भी पे करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर लोन टेन्योर की बात करें तो ये जो है मिनिमम 1 मंथ के लिए लोन देते हैं और मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए लोन देते हैं। दोस्तों बहुत ही कम बैंक्स और एनबीएफसी हैं जो बिजनेस लोन 5 साल के लिए ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोन प्री क्लोजर या फोर क्लोजर चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे नील है, यहाँ पे आपको कोई भी फोर क्लोजर या प्री क्लोजर चार्जेस नहीं देने हैं, ये बिल्कुल नील होता है। वहीं अगर आप किसी और बैंक और एनबीएफसी का लोन बंद करने जाते हैं तो जो मिनिमम फोर क्लोजर चार्जेस होते हैं दोस्तों वो 2% से लेके 5% के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 लाख रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तो आपको 2% या 3% के हिसाब से आपको प्री क्लोजर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो वाकई में वेस्ट ऑफ मनी होता है। वहीं लैंडिंग कार्ड में दोस्तों ये फीचर्स आपको नील मिल जाता है। यहाँ पे आप जब भी लोन बंद करने जाते हैं तो प्री क्लोजर या फोर क्लोजर के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसको दोस्तों हम बात करते हैं लोन लॉकिंग पीरियड, तो यहाँ पे दोस्तों नील होने वाला है।
अच्छा, लोन लॉकिंग पीरियड क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, तो उनका हर एक बैंक का, हर एक एनबीएफसी का एक टर्म होता है कि आप 6 महीने से पहले लोन बंद नहीं कर सकते, 1 साल से पहले लोन बंद नहीं कर सकते। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों लेंडिंग कार्ड में आपको कोई लॉकिंग पीरियड नहीं मिलता है। अगर आपने 1 ईएमआई पे की है तो भी आप लोन को बंद कर सकते हैं, 10 ईएमआई पे की है, 12 ईएमआई पे की है, मतलब जब भी आप चाहें इस लोन को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद जानते हैं दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि अगर आप किसी एनबीएफसी से, चाहे लेंडिंग कार्ड हो, चाहे कोई भी एनबीएफसी या बैंक हो, अगर वहां से आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको उस बैंक के, उस एनबीएफसी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। देखिए दोस्तों, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस प्रूफ आपका यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी लोन मिल जाएगा, उद्योग आधार है तो भी लोन मिल जाएगा, आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो भी लोन मिल जाएगा आपके पास, अगर आपके पास एफएसएसआई लाइसेंस है जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं वो लाइसेंस भी है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, आपके पास लेबर सर्टिफिकेट है, आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो भी आपको जो है यहाँ से दोस्तों लोन मिल जाएगा। वहीं जो बाकी बैंक और एनबीएफसी होती है दोस्तों, उनकी जो है स्पेसिफिक डिमांड होती है कि हमें जीएसटी ही चाहिए या फिर एमएसएमई ही चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं है, कोई भी आपके पास अगर बिजनेस प्रूफ है तो आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी जो है मैंडेटरी नहीं है और आईटीआर भी मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास अगर कोई भी बिजनेस प्रूफ हो उस पे जो है आप लोन ले सकते हैं। जीएसटी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है और ना ही आईटीआर मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, पैन इंडिया लोकेशन कवर्ड दोस्तों, अभी तक हम जो है इंडिया के हर एक कोने में लोन कर चुके हैं और ऐसा नहीं हुआ कि लेंडिंग कार्ड वहां पे सर्विसेज न दे रहा हो। कभी कभार रेयर टू रेयर ऐसा होता है, कोई बिल्कुल गांव में है तो वहां पे थोड़ा सा लोन मिलना मुश्किल है, लेकिन जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं ना वहां पे लेंडिंग कार्ड बड़े आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लोकेशंस की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है -1 सिविल और 0 सिविल पे भी आपको लोन मिल सकता है। वहीं जो बाकी बैंक और एनबीएफसी है दोस्तों, -1 और 0 सिविल पे लोन देना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोन अमाउंट की कैपिंग होती है, जैसे 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक। इससे ज्यादा लोन आपको -1 सिविल या 0 सिविल पे लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बिजनेस लोन कैन बी डन ऑन सेविंग अकाउंट। देखिए, ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। कभी भी आप बिजनेस लोन लेने जाते हैं चाहे किसी भी बैंक से, ठीक है, तो आपसे जो है हमेशा करंट अकाउंट मांगा जाता है। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप जो है यहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट के बेस पे। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, मतलब आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी सेविंग अकाउंट में दिखनी चाहिए, तो आप जो है सेविंग अकाउंट के बेस पे भी लोन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप जो है जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बिजनेस एज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 7 मंथ यानी सिर्फ 7 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं जो बाकी बैंक और एनबीएफसी हैं दोस्तों, लिटरली वो सब जो है मिनिमम 1 साल तो मांगते ही मांगते हैं। चाहे कोई भी बैंक और एनबीएफसी हो, मिनिमम 1 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लेने जाते हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आपका जो बिजनेस है कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। लेकिन लेंडिंग कार्ड में दोस्तों अगर आपका बिजनेस मात्र 7 महीने पुराना है, 7 मंथ ओल्ड है, तो भी आप जो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सबसे प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो है फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ भी आपको मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारी चीजें हो जाती हैं। लोन सैंक्शन से लेकर डिसबर्समेंट तक सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, लोन कैन बी सैंक्शन इन विद इन 2 डेज। दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली लोन करवा चुके हैं 2 दिन में, 3 दिन में, बेसिकली 2-3 दिन का एवरेज रहता है यहाँ पे, और बड़े आराम से लोन जो है डिसबर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट होने वाला है वो है ऑल्सो फंड ऑन नेगेटिव बिजनेसेस। जैसे ज्वेलर्स को भी लोन मिल सकता है यहाँ से, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको भी लोन मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। अगर कोई बिल्डर्स है, ठीक है, बिल्डर्स को भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। कोई केबल ऑपरेटर है उसको भी लोन मिल सकता है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मतलब जितने भी बिजनेसेस आप सोच सकते हो, हर एक बिजनेस में लेंडिंग कार्ड इन्वॉल्व है। हर एक बिजनेस को लेंडिंग कार्ड जो है लोन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, देखिए दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स तो होता ही है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से या एसबीआई से भी, कहीं से भी आप लोन लेते हैं तो हर एक बैंक का, हर एक एनबीएफसी का कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स होता है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लेंडिंग कार्ड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, इनका इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा हाई होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के ही लोन अप्लाई करना है।
और हाईएस्ट प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 3% 4% तक भी प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों एक और नेगेटिव पॉइंट है, ओनली पीडीएफ बैंकिंग एक्सेप्टेबल। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां से आप जो है नेट बैंकिंग से अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां से भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर्स या कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका जिनका जो अकाउंट है वो किसी कोऑपरेटिव बैंक में है, तो वो जो बैंक होते हैं वो क्या वो उनका कोई मोबाइल ऐप नहीं होता, कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं होता, वहां पे सिर्फ जो है फिजिकल चीजें चल रही होती हैं। तो ऐसे किसी बैंक में आपका अकाउंट है जहां पे पीडीएफ स्टेटमेंट नहीं निकल सकता, तो आपको लेंडिंग कार्ड से लोन मिलने में काफी दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, इसके बिना आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है, वेरी लेस ब्रांचेस इन इंडिया, मतलब इनके जो है बहुत ही कम ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में। तो अगर मान के चलो अगर आपको फिजिकल कहीं विजिट करना है इनके ऑफिस पे या इनके ब्रांच पे, अगर फिजिकल जाके आपको मिलना है या किस्त जमा करनी है तो वो पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हैं और उनकी ब्रांच अगर दिल्ली में है तो आपको मुंबई से दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वहां से भी आप जो है मैक्सिमम चीजें रिजोल्व कर सकते हैं, जो इनका कस्टमर केयर है वहां से भी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों जो पांचवा सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है ऑलवेज आस्क फॉर कोअप्लिकेंट। ठीक है। यहाँ पे लेंडिंग कार्ड में जब भी बिजनेस लोन लेते हैं ना तो वहां पे दोस्तों ये हमेशा कोअप्लिकेंट की डिमांड करते हैं कि कोअप्लिकेंट तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है। तो ये दोस्तों इनका ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि लेंडिंग कार्ड से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड की। देखिए दोस्तों ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो लोन पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। ठीक है। अच्छा, एड्रेस प्रूफ की अगर हम दोस्तों बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा। ठीक है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, आपका वोटर कार्ड भी चल जाएगा, पोस्ट पेड बिल होगा वो भी चल जाएगा, बिजली का बिल होगा वो भी चल जाएगा। ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ में दोस्तों ये सारी चीजें आपकी चल जाएंगी। अच्छा, वहीं दोस्तों अगर बिजनेस प्रूफ की बात करें दोस्तों तो जैसा मैंने ऊपर बताया, जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया, उद्योग आधार, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, एफएसएसआई लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, लेबर सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ है तो भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपका बिजनेस सिर्फ 7 महीने पुराना है तो आपको जो है सिर्फ 7 मंथ की स्टेटमेंट ही देनी है। ठीक है। अच्छा, कोअप्लिकेंट का दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो मांगा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 10 जो है पीडीसी चेक भी लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका लोन डिसबर्स हो जाता है तो एक जो है ना इनका छोटा सा मैनुअल एग्रीमेंट होता है। वो लोन डिसबर्स होने के बाद क्या होता है ना, एक लेंडिंग कार्ड का कोई बंदा आता है आपके पास, वो आपसे एक छोटा सा कुछ पेपर्स वगैरह साइन कराता है और आपसे जो है 10 पीडीसी चेक ले जाता है। वो जो है इनकी सिक्योरिटी होती है बेसिकली। और लोन कंप्लीट होने का, फॉर एग्जांपल आपने लोन जो है बिल्कुल सही से चुका दिया तो वो जो चेक है दोस्तों उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कभी भी उसका मिसयूज नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ईएमआईज के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों लोन अमाउंट की, तो अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 20% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, तो आपकी जो ईएमआई है दोस्तों वो बनने वाली है 26,493 रुपए। ठीक है। अच्छा, और वहीं जो आपको जो है टोटल इंटरेस्ट पे करना है दोस्तों, वो पे करना है 5,89,633 रुपए, वो भी कितने दिनों में, 5 सालों में दोस्तों। ठीक है। तो टोटल आपको 15,89,633 रुपए आपको पे करना है। ठीक है। अच्छा, वहीं एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं दोस्तों। मान के चलते अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और 20% के इंटरेस्ट रेट पे, और ये लोन सिर्फ जो है 4 साल का है, तो आपकी जो मंथली किस्त होने वाली दोस्तों वो होने वाली है 30,430 रुपए। और जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे वो पे करेंगे आप 4,60,657। और टोटल अमाउंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप जो है 14,60,657 रुपए पे करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। इसका एक सिनेरियो और देख लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का लोन लिया 20% के इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। ठीक है। तो आपकी दोस्तों जो ईएमआई होने वाली है वो होने वाली है 37,163 रुपए। और जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे टोटल 3 साल में, वो पे करेंगे आप 3,37,889 रुपए। और जो टोटल आपको लोन भरना होगा इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और जो आपका इंटरेस्ट है वो, तो ये होने वाला आपका 13,37,889 रुपए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुछ इनके एफएक्यूज वगैरह हैं, वो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, या फिर आपके हो सकता है कुछ छोटे मोटे सवाल जवाब हो, तो वो भी मैं इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इनका एफएक्यू, जहां पे इन्होंने आपके छोटे छोटे सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द रीपेमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आप मंथली ईएमआई या फिर जो है वीकली भी आप ईएमआई दे सकते हैं या मंथली भी ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होगा कि आप मंथली रीपेमेंट वाले ऑप्शन पे ही जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और है हाउ डू आई पे स्टेल, और यहाँ पे दोस्तों ये है हाउ डू आई पे द इंस्टॉलमेंट्स, मतलब मुझे ईएमआई कैसे देनी है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों थ्रू नैच, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नैच मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी लोन लिया है ना, तो बैंक क्या करता है ना कि उनके पास आरबीआई का एक लाइसेंस होता है, तो वो क्या करते हैं आपके अकाउंट से जो है ना नैच एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब ऑटो डेबिट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो हर महीने जो है जो भी अथॉरिटी आपसे ली होगी उन्होंने थ्रू योर एटीएम, थ्रू योर नेट बैंकिंग, ठीक है, तो उतना पैसा जो है हर महीने वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आर देयर एनी हिडन चार्जेस, तो बिल्कुल नहीं है जी। प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है जी, यहाँ पे लिखा है ना डोंट लीव एनी प्री क्लोजर चार्जेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हाउस सिक्योर इज़ माई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी गई है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको, तो ये है दोस्तों इनके कुछ एफएक्यूज वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है दो तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला है अप्लाई विथ पैसा पेड लोन्स। अगर आप हमारे साथ लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम आपकी इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ अथॉरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 20% का इंटरेस्ट रेट आपको लैंडिंग कार्ड से मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% का हो जाए। जो प्रोसेसिंग फीस आपको 4% की ऑफर करी जा रही है, वो हम आपको 2.5% या 3% पे करवा सकते हैं। तो इतनी हमारी अथॉरिटी होती है दोस्तों, इतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लोन की सर्विस दी जाएगी, और जो बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो लेंडिंग कार्ड से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पैसा पेड से लोन के लिए अप्लाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी। इसके अलावा अगर आप लेंडिंग कार्ड से लोन अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है लेंडिंग कार्ड की वेबसाइट पे। यहाँ से आपको क्लिक करके अगर अप्लाई करते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव बिजनेस प्रूफ, जहाँ पे आपको करना है येस। टाइप ऑफ बिजनेसेस आपको डाल देना है, हाँ जी मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है। इसको दोस्तों आता है हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस कितना पुराना है। तो जो दोस्तों देखिए मिनिमम 7 मंथ की तो है ही है, अगर आप 3 से 6 महीने डालते हैं तो डेफिनेटली आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम आपको 1 साल से लेके 5 साल के बीच में डालना है, ठीक है। अच्छा, मंथली सेल्स कितनी होती है, तो दोस्तों ध्यान रहे इनका जो मिनिमम टर्नओवर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 12 लाख रुपए है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में डालें, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो। वैसे जो एक्चुअल है आपका 5 लाख 10 लाख जो भी आपकी सेल्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका दोस्तों यहाँ पे आप जो है चेक मार्क करके अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में दोस्तों अगर आप पैसा पेड के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएससी रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है, वहां से आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।